फिजिक्स जो कि अभी ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट का वीकेस्ट सब्जेक्ट है, बट अगर नीट एग्जाम में अपना टारगेट मार्क्स अचीव करना चाहते हो तो फिजिक्स में भी स्कोर करना ज़रूरी है। तो क्या नेक्स्ट 30 डेज में 0 से स्टार्ट करके 100+ मार्क्स लाना पॉसिबल है नीट 2025 एग्जाम में? अब पॉसिबल है कि नहीं, कैसे कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे तुम 2-3 तरह के स्टूडेंट हो सकते हो। पहला वो स्टूडेंट जो फिजिक्स पढ़ता तो है लेकिन उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर तो होता है बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते हैं। और तीसरे टाइप के वो स्टूडेंट जिनको जो फिजिक्स से डर ही लगता है बहुत ज़्यादा, वो माइंड में बिठा लिया है कि फिजिक्स जो है डिफिकल्ट है। तो जिस भी टाइप के स्टूडेंट हो इसी अप्रोच से फॉलो कर सकते हो। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी क्या है ज़्यादातर स्टूडेंट का, कि फिजिक्स उन लोगों को ना टफ ही लगता है। तो पहले तो ये माइंडसेट निकाल दो कि फिजिक्स टफ है। माइंडसेट बनाओ कि फिजिक्स टफ नहीं है, तुम समझ नहीं पा रहे हो इसलिए तुम्हें टफ लगता है। तो प्रॉपर अप्रोच से तुम करोगे तो हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, रेगुलर बेसिस पे मिनिमम 4 घंटा तुमको स्टडी में देना है, स्पेशली फिजिक्स में, ठीक है। उसमें से तुम 2 घंटा लेक्चर देखने को मैं दोगे जिसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट, डाउट वगैरह सब कुछ क्लियर होना चाहिए। फिर 2 घंटा तुम सेल्फ स्टडी में दोगे जिसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे और डाउट क्लियर करने के लिए नोट्स भी पढ़ोगे। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा चैप्टर्स नहीं करने हैं, कुछ ही चैप्टर्स करने हैं। 10 चैप्टर प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। इजी टाइप के चैप्टर्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा चैप्टर वाइज प्लानर के साथ, यानी कि कौन सा दिन में कौन सा चैप्टर पढ़ सकते हो, किस सीक्वेंस में पढ़ सकते हो, और उसी के साथ उन सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा जिन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। प्रॉपर वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना। साथ ही साथ सारे चैप्टर्स का तुमको जो फॉर्मूला लिस्ट अभी आपको जो बना लेना है, जिसको जो रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूलाज प्रॉपर तरीके से रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूलते जाओगे और उसका प्रॉपर एप्लीकेशन भी समझना जरूरी है। उसी के साथ अभी जब तक मैं चैप्टर्स नहीं बताता, तुम अभी जो बेसिक्स मैथ्स एंड वेक्टर कर लो, साथ ही साथ काइनेमेटिक्स भी कर सकते हो, ठीक है, जहां से बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। फिर बाकी चैप्टर्स कर सकते हो, उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब उसी के साथ रिसोर्सेज तुम क्या फॉलो करोगे। देखो लेक्चर के लिए तुम यूट्यूब से ही पढ़ोगे, बट प्रचंड बैच से पढ़ सकते हो फिजिक्स वाला का, जो कि इस साल वाले पढ़ सकते हो या फिर लास्ट ईयर वाले भी पढ़ सकते हो। तो वहां से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, बट उसमें भी थोड़ा बहुत अलग तरीका अप्लाई करना होगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी तुमको जो करना है, बट बैक एक्सरसाइजेस करना है, समरी वगैरह देखना है एनसीईआरटी से, ठीक है। डिटेल वे से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है और नोट्स तुमको जो यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, प्रचंड बैच में ही मिल जाएगा। उन नोट्स को तुम यूज कर सकते हो या फिर उम्मीद सीरीज का नोट्स को यूज कर सकते हो। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स जो कि तुम लेक्चर देखते हो बना भी सकते हो या फिर परचेज भी कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स वगैरह, या फिर आगे सॉल्यूशन बताता हूँ। उसी के साथ पीयूआई क्विज मिनिमम तुमको जो लास्ट 6 ईयर्स का करना है, फिर 10 ईयर्स का कर सकते हो। पहले 6 ईयर्स का प्रॉपर तरीके से करना है, उसके बाद जो बाकी कर सकते हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुमको जो कोई क्वेश्चन बैंक परचेज कर लेना है या फिर ऐप वगैरह का सब्सक्रिप्शन ले रखे हो तो वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसी के साथ जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, हर एक चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर वाइज टेस्ट भी देना जरूरी है, तभी तो तुम्हारा प्रॉपर तरीके से सब कुछ क्लियर होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा कहाँ पे, क्विक नोट्स मिलेगा कहाँ पे, तो इस चीज में हेल्प कर सकता है टेक्स्ट बुक पासवर्ड। और अभी ऑफर चल रहा है तो अभी आप चीपेस्ट प्राइस में परचेज कर सकते हो। इसमें अराउंड 141 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 90+ चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है, 9+ पीओआईपी मिलने वाला है और 10+ फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है। और अभी जो आप 11 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसी के साथ सबसे बड़ी चीज, आपको जो तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विक रिवीजन के लिए आपको जो नोट्स मिल जाएगा, जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मुलाज मिल जाएगा, जिससे तुम रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कर सकते हो। और साथ ही साथ हर एक टेस्ट का आपको जो डिटेल एनालिसिस किया हुआ मिल जाएगा, जिससे अपने मिस्टेक्स पे काम करके डे बाय डे इंप्रूव कर सकते हो। और हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। और उसी के साथ हर एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को अभी ज्वाइन करते हो तो सिर्फ 494 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको जो मेरा कूपन कोड ARS यूज करना होगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा प्री अप्लाइड कूपन के साथ, जाके जरूर चेकआउट करना। या फिर अभी चाहो तो 11 टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब स्टडी में क्या अप्रोच रहेगा तुम्हारा। देखो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर करना जरूरी है, जो कि तुम लेक्चर के थ्रू ही कर सकते हो, जिसके लिए तुम वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो। बट वन शॉट लेक्चर्स भी अभी बहुत ज्यादा लेंदी हो सकते हैं, तो कुछ चैप्टर्स के लिए तुम जो शॉर्ट वन शॉट्स भी देख सकते हो, जिससे तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर नोट्स के थ्रू अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। लेक्चर देखने के बाद नोट्स के थ्रू तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर फॉर्मुलाज का पूरा लिस्ट बना लेना, उसको पढ़ना जरूरी है। और उसी के साथ उसका एप्लीकेशन भी समझना जरूरी है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई हो सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है। साथ ही साथ पीयूआई क्विज जो कि लास्ट 6 ईयर्स का पहले करोगे, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश करोगे। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो अटकना नहीं है। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी सेम करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझना है और सेम टाइप के क्वेश्चंस को 1 से 2 दिन बाद फिर से जो है सॉल्व करने की कोशिश करना है, ताकि तुम जो भी गलती किए उसको सुधार सको। और साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे तुमको जो है रिवीजन करना ही है। अब रिवीजन और टेस्ट का
क्या अप्रोच रहना चाहिए स्पेशली फिजिक्स के लिए। देखो रेगुलर रिवीजन तो तुमको करना ही है, जिसमें तुम 2 टाइप से कर सकते हो, यानी कि एक तो हो गया आपका जो डेली पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड रिवाइज करोगे, और एक हो गया जो परसों जो पढ़े थे उससे पहले जो पढ़े थे उसको रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन के लिए प्रॉपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको देख सकते हो कि कैसे तुम रेगुलर बेसिस पे ऑल्टरनेट डेज पे रिवाइज कर सकते हो। अब उसी के साथ टेस्ट का भी यूज करना जरूरी है। टेस्ट जब भी अटेम्प्ट करोगे, जो चैप्टर्स पढ़ चुके हो उन्हीं से रिलेटेड तुमको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं जब तक श्योर ना हो। साथ ही साथ 10 टेस्ट अगर अटेम्प्ट करते हो, 10 टेस्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्ट होंगे, सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को ना कॉपी में लिख के रख देना और उन सब क्वेश्चंस को 2-3 बार रिपीट करना, उसको जो याद करने टाइप कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर नीट एग्जाम में आता है तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ईजी टाइप के क्वेश्चन है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को लिख जरूर लेना। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो पाया, मतलब चैप्टर तुमने पढ़ा बट सॉल्व नहीं कर पाया, तो उन सब क्वेश्चंस को तुम एक बार सॉल्यूशन देख के समझना है, उनसे रिलेटेड टॉपिक को क्लियर करना है, फिर 1 से 2 दिन बाद उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है। तभी तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा और तुम अपने गलतियों पे काम करके डे बाय डे इंप्रूव कर पाओगे। अब बात आती है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, जो कि अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट कर ही नहीं पाता है। देखो जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, पहले तो ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यानी कि रिवर्स पढ़ोगे। तुमने पहले क्वेश्चन का एंडिंग पढ़ लिया कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसको जो रिवर्स तरीके से पढ़ोगे और क्वेश्चन को समझोगे, फिर उसमें देखोगे कि क्या क्या वैल्यूज दिए गए हैं, जो वैल्यूज दिए गए हैं उसको लिखोगे। लिखने के बाद उसी के बेसिस पे तुम डायग्राम या फिर ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे, जिससे तुम्हारा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, क्या होने वाला है। फिर उसके बेसिस पे रिकॉल करो कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से पूछा गया है। फिर उसके बाद ये रिकॉल करना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है। फॉर्मूला को लिखोगे और उसको फॉर्मूला को अप्लाई करोगे, फिर उसको जो है कैलकुलेट करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे। यही अप्रोच लेके चलना है, बट इनिशियली तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए तुमको जो है धीरे धीरे इंप्रूव करना है। पहले इजी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर डे बाय डे इंप्रूव करते करते तुमको जो है डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा बहुत टाइम जा सकता है बट हो जाएगा। तो फिजिक्स के कौन से चैप्टर्स करने हैं, इजी टाइप के कौन से चैप्टर्स हैं, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी, उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।